मॉर्निंग 12th क्लास। आज हम अपनी जूलॉजी की फर्स्ट यूनिट और आपका 21वां लेसन स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा लेसन है मानव का अध्यावरणीय तंत्र। ये हमारी 6th यूनिट है और उसका पहला चैप्टर है। इस यूनिट में हम मानव के विभिन्न तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे। उससे सबसे पहला जो मानव का अध्यावरणीय तंत्र आता है, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। ये हमारी त्वचा से रिलेटेड है, यानी कि हमारे शरीर का सबसे बाहर का आवरण जिसे हम त्वचा या स्किन कहते हैं, उसे मानव का अध्यावरणीय तंत्र कहा जाता है। त्वचा तथा त्वचा से बने हुए जितने भी भाग हैं, त्वचा से विपरीत जैसे रोम है, नाखून, बाल, ये सब मानव के अध्यावरणीय तंत्र का भाग है। त्वचा का पेशीय स्तर और देहगुहिया उपकला जो है वो मिलकर के देह भित्ति बनाते हैं, यानी कि पेशीय स्तर और सीलोमिक एपिथेलियम यानी कि देहगुहिया उपकला मिलकर के बॉडी वॉल बनाते हैं, यानी कि देह भित्ति बनाते हैं। तो मानव का शरीर जिस आवरण से ढका हुआ रहता है उसे हम मानव का अध्यावरण कहते हैं, और इस अध्यावरण के अंतर्गत आने वाले सभी अंग और इसके विभिन्न भाग मानव का अध्यावरणीय तंत्र बनाते हैं। मानव के अध्यावरणीय तंत्र में हम त्वचा का ही अध्ययन करते हैं। मानव की त्वचा जो है वो ऊतकों का एक स्तर है, इसीलिए हम जब मानव की त्वचा का अध्ययन करते हैं तो हम उसके ऊतकीय स्तर यानी कि औतिकी का अध्ययन करते हैं। तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन यानी कि त्वचा की औतिकी में हम त्वचा के विविध भागों के बारे में पढ़ते हैं। तो मानव की त्वचा के प्रमुख 2 स्तर होते हैं, पहला अधिचर्म तथा दूसरा चर्म। पहला स्तर जो होता है वो बिल्कुल बाहर की परत होती है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं, और एपिडर्मिस के बाद का भाग जो हमारे अंगों की तरफ रहता है उसे हम चर्म या डर्मिस कहते हैं। त्वचा का अधिचर्म भाग है वो भ्रूणीय एक्टोडर्म से बनता है, यानी कि भ्रूण का जब निर्माण होता है उस समय पर जब भ्रूण की बाह्य त्वचा होती है जिसे हम भ्रूणीय एक्टोडर्म कहते हैं, उससे मिलकर के त्वचा का अधिचर्म भाग या एपिडर्मिस भाग बनता है। इस भाग में रक्त कोशिकाओं कणिकाओं की कमी रहती क्योंकि इसमें रक्त वाहिनियाँ नहीं पाई जाती, और इस भाग के जो भी ऐसे तंत्र होते हैं जहाँ पर ज़्यादातर रगड़ लगती है, जैसे हमारे हथेली, पैर के तलवे, ये सब अधिचर्म का एक मोटा स्तर बनाते हैं। तो जिन भागों पर लगातार रगड़ लगती रहती है वहाँ पर अधिचर्म सबसे अधिक मोटी होती है, जैसे हमारे तलवे व हथेली, और हमारी एड़ी का मांस जो होता है, एड़ी की त्वचा इसीलिए ज़्यादा सख्त होती है। आँख और आँख के कॉर्निया में अधिचर्म बहुत पतली होती है। अधिचर्म की कोशिकाएं अनेक परतों से मिलकर बनी होती है, इसीलिए इसे हम स्तरित एपिथेलियल ऊतक या फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं। अधिचर्म में बहुत सारी परतें होती हैं, इसीलिए हम कोशिकाओं के इस परत समान समूह को कहते हैं स्तरित एपिथेलियल ऊतक। तो जब हम इसके 5 स्तरों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले हम भीतर के भाग से शुरू करते हैं। जो भाग चर्म के ऊपर होता है, यानी कि डर्मिस के ऊपर का भाग जो त्वचा का होता है, वहाँ से अधिचर्म शुरू होती है, और वहाँ से लेकर के हमारे त्वचा का बिल्कुल बाहर के भाग तक यदि हम आते हैं तो 5 स्तर होते हैं। तो सबसे पहला स्तर जो बिल्कुल अंदर की तरफ होता है, जो चर्म के ऊपर होता है, उसे हम कहते हैं अंकुरण स्तर या मेलपीगी स्तर, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम और स्ट्रेटम मेलपीगी। यह अधिचर्म का सबसे भीतरी भाग होता है और इस स्तर की कोशिकाएं जीवित होती हैं।
और इसीलिए यहाँ पर कुछ कुछ मात्रा में रुधिर वाहिनियाँ भी पाई जाती हैं, जिनसे ये कोशिकाएं पोषण प्राप्त करती हैं और निरंतर विभाजित होकर के बाहर की ओर खिसकती रहती हैं। और ये कोशिकाएं जब विभाजित होती हैं तो जगह जगह पर कगारों के रूप में ऊपर की ओर उभरी रहती हैं, जिन्हें हम रेटिपेग्स कहते हैं। रेटिपेग्स कहा जाता है। अधिचर्म का अंकुरण स्तर या मैल्पिगी स्तर जब विभाजित होता है तो कई स्थानों पर वो उभारों के रूप में दिखाई देता है, जिसे हम रेटिपेग्स कहते हैं। अंकुरण स्तर के ऊपर का भाग अधिचर्म का शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर कहलाता है, जिसे हम स्ट्रेटम स्पाइनोसम कहते हैं। ये मैल्पिगी स्तर के बाहर स्थित होता है और कई कतारों में बहुकोणीय पॉलीहेड्रल कोशिकाएं होती हैं, जो शूल स्तर या स्पाइनोसम स्तर बनाती हैं। उसके बाद का भाग जो है उसे हम कणी स्तर या ग्रेनुलोसम स्तर कहते हैं, क्योंकि यहाँ की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कैरोटीहाइलिन नामक प्रोटीन के सूक्ष्म कण भरे होते हैं, इसीलिए इसे हम कणी स्तर कहते हैं। और ये शूल स्तर के बाहर 5 से 6 परतों की कोशिकीय परत होती है, जो कि ग्रेनुलोसम स्तर बनाती है। ग्रेनुअल्स का मतलब होता है कण, इसीलिए इसे कणी स्तर या ग्रेनुलोसम स्तर कहा जाता है, क्योंकि इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में कैरोटीहाइलिन नामक प्रोटीन के छोटे छोटे कण भरे रहते हैं। कणी स्तर के पश्चात एलिडिन पदार्थ युक्त कोशिका द्रव्य वाली कोशिकाओं के 3-4 स्तर होते हैं और इनका केंद्रक नष्ट होता है। इस स्तर को हम स्वस्थ स्तर या ल्यूसीडियम स्तर कहते हैं। स्वच्छ स्तर की कोशिकाओं के अंदर केंद्रक नष्ट हो जाता है और ये बहुत पारदर्शी स्तर होता है, और इसी के कारण ही हमारी त्वचा जो है वो जलरोधी हो जाती है। हमारी त्वचा जल के लिए अवरोधक रहती है, हमारी त्वचा में जल नहीं जा सकता। अधिचर्म स्तर का बिल्कुल बाहर का भाग, जिसे हम कणी स्तर या कॉर्नियम स्तर कहते हैं, जिसे हम स्ट्रेटम कॉर्नम कहते हैं, यह पतली, चपटी और शल्काकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यहाँ की कोशिकाएं निर्जीव होती हैं और ये त्वचा का सबसे बाहर का भाग बनाता है। यहाँ की कोशिकाएं शल्काकार यानी कि स्केल लाइक होती हैं, निर्जीव होती हैं, पतली होती हैं तथा चपटी होती हैं। इसीलिए जब स्किन के बिल्कुल बाहर की लेयर पर चोट लगती है तो वहाँ पर रक्त नहीं बहता, जब तक रगड़ गहरी ना हो। जब तक रगड़ अंकुरण स्तर तक नहीं लगती तब तक इससे रक्त नहीं बहता। तो ये 5 स्तर जो हैं, अंकुरण स्तर, शूल स्तर, कणी स्तर, स्वच्छ स्तर व किरण स्तर, ये सब हमारी अधिचर्म के 5 भाग हैं। इन 5 भागों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया संपन्न होती है, जिसे हम श्रृंगी भवन या क्रिटेनियम कहते हैं। क्रेटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन किसे कहा जाता है? जो अधिचर्म की बाहरी कोशिकाएं होती हैं उनमें निर्जीव पदार्थ क्रेटिन का निर्माण होता है, जो कि मानव के बाह्य कंकाल के सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के अंग बनाते हैं, जैसे बाल, नाखून आदि। और इस प्रक्रिया को हम क्रेटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन कहते हैं। अधिचर्म की बाहरी कोशिकाओं में निर्जीव क्रेटिन पदार्थ बनने की प्रक्रिया को हम क्रेटिनाइजेशन कहते हैं, और इसके द्वारा सुरक्षा के लिए मानव के बाह्य कंकाल के विभिन्न प्रकार के अंग बनाए जाते हैं, जैसे बाल, नाखून इत्यादि। तो श्रृंगी भवन या केराटिनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखनी है। तो आज हमने अपनी त्वचा यानी कि मानव के अध्यावरण तंत्र का परिचय और उसके एक स्तर जिसे हम अधिचर्म स्तर कहते हैं उसके 5 स्तरों के बारे में पढ़ा, और आपको एक नोट समझाया गया है जिसे हम श्रृंगी भवन कहते हैं।
सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी क्वायरी, एनी प्रॉब्लम, यू कैन कॉमेंट अस, कॉन्टेक्ट अस. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.